गुड मॉर्निंग दोस्तों, फूडी अहमदनगर के फूडी आप सभी को आपके फ्रेंड एस के स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है तो चलिए आज मंडे की शुरुआत करते हैं एक लाइन और एक कहानी के साथ। तो ईश्वर की परीक्षा, इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार ईश्वर ने एक इंसान को बनाने का सोचा और उसको ज़मीन पर जन्म देने का सोचा। पर वो जो इंसान था उसने पहले बोला मैं ज़मीन पे जन्म ज़रूर लूँगा इस धरती पे, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? हर मुश्किल में, हर खुशी में क्या आप मेरे साथ रहेंगे? तो ईश्वर बोलते बिल्कुल, तुम जिस समय तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी बनाई हुई रचना हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने बहुत आश्वासन दिलाया। उसने बोला ठीक है, जैसा आप कहें। फिर भी उसने बोला कि पक्का ना, मैं धरती लोक पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मैं जा रहा। आपने मुझे वचन दिया कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे सुख दुख में आपको मेरे साथ रहना है। तो ईश्वर बोले तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूलूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। धरती लोक पे उसका जन्म होता है, उसका समय ऐसे ही बीतता है, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन उसको ईश्वर की बात कभी याद नहीं आई। उसका अंतिम समय आया, उसका अंतिम समय में उसको वो ईश्वर की बात याद आई कि क्या ईश्वर उसके साथ था। फिर उसने अपना सब कुछ याद किया, अपना पूरा पिछला बचपन से लेके जवानी तक उसने याद किया कि क्या ईश्वर उसके साथ था। तो उसने महसूस किया कि कहीं भी ईश्वर उसके साथ था ही नहीं। फिर उसने अंतिम सांस ली और ऊपर वाले के पास वापस गया और ऊपर वाले को बोला तुमने धोखा दिया, तुमने चीटिंग की मुझसे, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर पल मेरे साथ रहोगे, पर ये क्या, मैं तो पूरा जीवन भर अकेला ही था। तो तब ईश्वर मुस्कुराए, बोलने लगे कहाँ तुम अकेले थे, तुम्हारे हर पल साथ में मैं था। क्योंकि जब तुम्हारे को कोई तुम्हारे आसपास खुशी होती थी तब मैं तुम्हारे साथ चलता था। तो उसने बोला कैसे? बोलता कि ठीक है, तुम अभी आंखें अपनी बंद करो और इतना पिछला जन्म याद करो जहाँ से तुम होकर आए हो। अगर तुम्हें 4 पैर दिखते हैं तो समझना मैं तुम्हारे साथ में था। उसने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने उसको कहा। उसने आंखें बंद की, स्मरण किया और अपना जिस जन्म से वो आया था उसने उसको याद करने की कोशिश की। उसने देखा कि उसके पास हमेशा 4 पैर थे। तब उसको विश्वास हुआ कि सही में हर सुख में ईश्वर उसके साथ था। उसने ईश्वर को धन्यवाद किया कि थैंक यू, पर ये क्या, आप सिर्फ मेरे सुख में साथ थे, मेरे दुख में मेरे साथ नहीं थे। बोले अरे तुमने आधा क्यों वो देखा, तुम फिर से आंखें बंद करो और फिर से देखो तुम्हारे बुरे वक्तों में मैं तुम्हारे साथ था कि नहीं था। उसने फिर वही किया, आंखें बंद की, ध्यान किया, उस जन्म में वापस गया और याद करने की कोशिश की। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे अब सिर्फ 2 ही कदम थे, सिर्फ 2 पैर ही थे। वो बड़ा मायूस हो गया और उसने तुरंत आंखें खोली और ईश्वर को बोला ये क्या, ये तो सिर्फ 2 ही पैर है, मतलब आप बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे, सिर्फ अच्छे वक्त में आप मेरे साथ थे। ईश्वर मुस्कुराए, बोला कि नहीं, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्तों में तुम्हारे साथ रहूँगा। जब बुरा वक्त था तब मैं तुम्हारे साथ था, और जब बुरा वक्त अच्छा वक्त था तब मैं तुम्हारे साथ था, और जब बुरा वक्त था तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। जब साथ में था तो तुम्हें 4 कदम दिखे, और जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था तो वो कदम तो मेरे थे कि तुम्हें कोई परेशानी छू न सके, इसलिए तुम्हारा पूरा जन्म इतनी आसानी से निकल गया। उस इंसान को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि फिर उसने फिर से उसको बिना ईश्वर के कहे सारा जन्म उसने याद किया। उसने देखा कि हाँ, परेशानियाँ उस पर आई थी लेकिन आकर चली गई, उसको छू भी न सकी कोई परेशानी। और तब उसको याद हुआ कि हाँ, वो कोई शक्ति थी उसके आसपास जो उसको गोद में उठाए बैठी है, जो किसी परेशानी को उसको छूने दे ही नहीं रही है। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी
और उसको थैंक यू कहा कि मैं तो भूल गया था लेकिन आपने अपना वचन पूरा किया ईश्वर। तो ये कहानी तो हो गई दोस्तों ख़त्म, पर ये कहानी हमको यही सिखाती है कि हमारे भी साथ, चाहे हम ईश्वर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हमारे अच्छा वक्त होता है तो वो हमारे साथ रहता है, और जब हमारा कभी बुरा वक्त आए तो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। आप सिर्फ विश्वास कीजिए, उस पर ट्रस्ट बना के रखिए, उस पर से अपना विश्वास हटाइए मत। वो आपका विश्वास डगमगाने भी नहीं देगा। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उस पर विश्वास करता है वो उसका विश्वास उससे भी ज़्यादा पूरा करता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय। एस्के स्टाइल।